माय नेम इज़ अविनाश और आज हम अपने एनसीईआरटी सीरीज़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हिस्ट्री की क्लास 10 से है और इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर आपको ये दिख रही होगी क्लियरली। इस पिक्चर को जिसने बनाया इस पिक्चर को बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम है फ्रेडरिक शॉरियो और ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। 1848 में उसने इस पिक्चर को बनाया और इस पिक्चर का नाम रखा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस पिक्चर का नाम रखा। अब इस पिक्चर में इसने 4 सीन्स को मर्ज किया है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दूसरी ये लोगों की इतनी लंबी सी चेन, प्यूपिल चेन, और उसके सामने ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने ही ये ग्राउंड में फैले हुए रिमेन्स, स्कैटर्ड रिमेन्स, और एक पिक्चर और इसमें है जिसको बोलते हैं हेवन से। ये 4 पिक्चरें इंक्लूड की गई हैं। अगर आप देखेंगे मैंने इसको लिख रखा है कि इस पिक्चर में एक लोगों की लंबी चेन दिखाई दे रही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रही है और रिमेन्स दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड्स पर और हेवन का सीन दिखाई दे रहा है। तो इस सारे पिक्चर के सीन्स को फ्रेडरिक शॉरियो ने 1 बाय 1 एज फॉलो डिस्कस किया है, जिसको हम भी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, लॉन्ग चेन। अगर हम देखेंगे लॉन्ग प्यूपिल चेन, इस चेन में अगर आप देखोगे यूरोप और अमेरिका के हर एज ग्रुप के मैन एंड वुमेन इंक्लूड हैं और हर सोशल क्लास के हैं। यानी सिंपल सी बात में कहें कि यूरोप के और अमेरिका के हर एज ग्रुप के मैन और वुमेन और हर सोशल क्लास के इसमें पीपल इंक्लूड है इस लॉन्ग चेन में। और ये लॉन्ग चेन किस तरफ बढ़ रही है? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रही है। और क्या करने के लिए? उसको ऑफरिंग होमेज यानी श्रद्धांजलि देने के लिए बढ़ रही है। अब आप इस पूरी लंबी सी लोगों की चेन में आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से देश का है, कौन सी कंट्री का है, किसकी हेल्प से। वो एक फ्लैग लेके चल रहे हैं और उनका अपना एक नेशनल कस्टम है, उनके ड्रेसिंग सेंस, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन कहाँ कहाँ से है। अब उस पूरे प्रोसेशन को, ये जो लंबी सी लॉन्ग चेन निकल रही है, उसको कौन लीड कर रहा है? यूएसए, ठीक। और उसमें और सेकंड नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। जब ये पिक्चर 1848 में फ्रेडरिक शॉरियो ने बनाई थी तो उस समय पे अमेरिका आज़ाद हो चुका था और स्विट्जरलैंड भी एक नेशन स्टेट बन चुका था। यानी यूएसए और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक। यूएसए और स्विट्जरलैंड के बाद जो तीसरा कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस, उसको आप फ्रांस के ट्राई कलर फ्लैग से पहचान सकते हैं। अब उस ट्राई कलर, आप जानते हैं फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग जो है उसमें कौन कौन से कलर हैं? रेड, ब्लू एंड वाइट। रेड, ब्लू एंड वाइट, आप उसको पहचान सकते हैं। फिर फ्रांस के बाद एक जर्मनी है। जर्मनी ने भी अपना फ्लैग कैरी कर रखा है, जिसके फ्लैग में आपको ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जर्मनी अभी तक यूनाइटेड नहीं हो पाया। जर्मनी 1870 में उन्होंने फ्रांस को हराया, प्रुशिया ने फ्रांस को हराया और 18 मई 1871 को फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सलिस में हॉल ऑफ मिरर में जर्मनी को यूनाइटेड जर्मनी डिक्लेयर किया गया और केजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर बनाया गया। तो जर्मनी 1871 में जाके यूनाइट हुआ है और ये पिक्चर 1848 में बनी है, ठीक। और उनके बाद, जर्मनी के बाद दूसरा कंट्री देखिए, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिली। ये किंगडम ऑफ सिसिली, टू सिसिली साउथ इटली को बोलते हैं, ठीक। लोम्बार्डी, आप अगर देखेंगे ना तो ये दोनों ही आज के समय में इटली हैं, ठीक। लोम्बार्डी, फिर उसके बाद पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड लास्ट में रशिया। इस पूरी लॉन्ग चेन में ये सीक्वेंस है। कभी कभी बार पेपर में इसके सीक्वेंस के बारे में भी पूछ लेता है। अब नेक्स्ट आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर आप जाने तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनी और उन्होंने 1886 में फ्रांस ने ये अमेरिका को दिया है, ठीक। और ये कॉपर की बनी हुई है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखिए, इस पिक्चर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ले रखा है
और दूसरे हाथ में एक चार्टर पकड़ रखा है। चार्टर मतलब आदेश। क्या था उसमें? राइट ऑफ मैन इन क्या लिखा है इस चार्टर में? क्या है? राइट ऑफ मैन। दूसरे हाथ में उसने ये पकड़ रखा है। ठीक, नेक्स्ट स्कैटर्ड रिमेन्स जो फैले हुए हैं ग्राउंड में, इसका क्या मीनिंग है? ये रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? यानी जो डेस्पोटिक रूल है किंग का, उन सब के रिमेन्स फैले हुए हैं। ठीक, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनार्की का, डेस्पोटिक रूल का, चर्च के, इन सब के रिमेन्स फैले हुए हैं। ठीक, और फ्रॉम हेवन, हेवन से अगर आप देखोगे क्राइस्ट सेंट एंजल, इस पूरे सीन को देख रहे हैं कि लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट ने, जो आर्टिस्ट है फ्रेडरिक शोरियो, उसने क्राइस्ट सेंट और एंजल को किस तरह से सिंबलाइज किया है? ये सिंबलाइज करता है फ्रेटर्निटी को, कि यार सब ना, सारे देशों के अंदर एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग डेवलप हो गई है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड वाली फीलिंग स्टैब्लिश हो गई है इस पिक्चर में। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप एक पिक्चर आएगी तो इस पिक्चर से आपको क्या क्या पूछा जाएगा? इस पिक्चर से आपको याद रखना है ये पिक्चर बनी कब? तो 1848 में। बनाई किसने? फ्रेडरिक शोरियो ने। इस पिक्चर में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? हेवन, प्यूपिल चेन हेवन है, प्यूपिल चेन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और साथ ही साथ आप देखो इसके अंदर चौथी चीज़ क्या है? पीपल चेन, हेवन और रिमेन्स। ये चारों चीज़ें दी गई हैं। इस पिक्चर का नाम क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ। इस पिक्चर का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस पिक्चर का नाम है। तो ये इसमें ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत तो कर दिया इस पिक्चर से। अब हम इस चैप्टर की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखेंगे। थैंक यू बच्चों।